SGB मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो के लास्ट में 2021 में इशू होने वाले सभी SGB के डिटेल्स भी मैंने शेयर किए हैं। कल ही नया SGB इशू हुआ है। इस SGB का डेट 17 मई से 21 मई तक है। आप इसे किसी भी बैंक के थ्रू या फिर अपने डीमैट से अप्लाई कर सकते हैं। SGB का इशू प्राइस 4,777 रुपीज पर ग्राम रखा गया है, जिसमें ऑनलाइन परचेज करने पर 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट भी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम एंड मैक्सिमम इज 4 kg। इस बॉन्ड का टेन्योर 8 साल का है, जबकि इस बॉन्ड में एग्जिट ऑप्शन 5 साल की है, मतलब 5 साल में ही आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके 4 सबसे अच्छे फायदे समझते हैं। सेफ्टी। SGB इज इशूड बाय RBI। एज एन इन्वेस्टर जब आप बाकी के डिजिटल ऑप्शन यूज करते हैं, उसमें आप पैसे किसी कंपनी को दे रहे हैं और इस ऑप्शन में गवर्नमेंट को। सो डेफिनेटली बाकी के डिजिटल ऑप्शंस के कंपैरिजन में ये सेफ ऑप्शन हुआ। बाकी किसी भी ऑप्शन से जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं, हमें सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है, बट ये एक लौता ऑप्शन है जहां पे इन्वेस्टर को 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये इंटरेस्ट आज के FD रेट्स के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली आधा जितना है, पर हमें यह समझना है कि ये एक्स्ट्रा है। प्राइस एप्रिसिएशन तो हमारा मेन गोल था और ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट। जब हम किसी भी दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं तो सेल करने पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, मतलब जितना फायदा हुआ उस पर हमें टैक्स भरना है। पर इस ऑप्शन की एक और बहुत खास बात है, 8 साल के बाद रिडेम्पशन के टाइम पे पूरा कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअल के लिए एग्जेम्प्ट है, मतलब जितना भी कैपिटल गेन हुआ कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, बाकी डिजिटल ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं है। आप SGB को एज अ कोलैटरल भी यूज कर सकते हैं फॉर लोन्स। सो ये 4 फायदे इस ऑप्शन को बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में बेहतर बनाता है, जो कि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि यहां पे मुझे ज्यादा सेफ्टी भी मिल रही है, मुझे एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और मुझे अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूं तो मुझे वहां पे टैक्स भी नहीं भरना होगा। ये सब तो है ही, और इसके अलावा इसके बेसिक फायदे जो बाकी में मिलते हैं वो तो है ही हमारे पास। नो स्टोरेज कॉस्ट, नो मैनेजमेंट फी एंड नो रिस्क ऑफ थ्रेट। अब आपको SGB के बारे में बेनिफिट्स पता चल गए होंगे, पर मुझे लगता है शायद एक डाउट रह गया है आपको इसकी अवधि को लेकर। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये बॉन्ड 8 साल के लिए है। आप सोच रहे होंगे अगर उसके पहले सेल करना हो तो क्या करना होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में हमारे पास ऐसा कोई टाइम पीरियड का इशू नहीं होता। ओके, चलिए ये भी बता देते हैं। SGB इशू होने के बाद वो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, मतलब एक शेयर की तरह बाय सेल होता है। सो जब भी आप बेचना हो एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, वो भी अभी के लिए। अभी ये पॉपुलर नहीं है, इसीलिए लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी कम है मतलब वहां पे प्राइस शायद ऐसा हो सकता है कि वो प्राइस मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हो और मार्केट प्राइस से थोड़े डिस्काउंट पे हो। पर ठीक है ना, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और वहां पे अगर बीच पे बेचना चाहते हैं तो थोड़ा हमें डिस्काउंट पे सेल करना होगा, थोड़ा सा नुकसान उठाना होगा। ये तो जब हम FD में भी इन्वेस्ट करते हैं और अगर हम प्री मैच्योर उसे विड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमें इंटरेस्ट लॉस होता है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होगा। बट मेरा ऐसा भी मानना है कि जैसे जैसे ये पॉपुलर हो जाएगा तो शायद ये ठीक भी हो जाए। बट मैंने आपको शुरुआत में बोल ही दिया था, बेस्ट ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये सेल करने वाला ऑप्शन तो सिर्फ बहुत अर्जेंट सिचुएशन में ही यूज करना है। आपको पता है ना, गोल्ड अभी पिछले 10 साल के पुराने भाव के नीचे ट्रेड कर रहा है। नहीं पता?
मतलब एक वीडियो मिस किया है आपने, देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है। बहुत कम को पता है। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी तो आपके हाथ में ही है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो सून। कुछ वेबिनार्स भी प्लान कर रहा हूं। स्टे कनेक्टेड, मास्क जरूर पहनिए। थैंक यू सो मच।